और दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं जो है पावर ऑफ यूनिटी। मिलके अगर हम काम संगठित होके, एकता में शक्ति है, काम करेंगे ना तो बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन हम आपस में एक दूसरे का बुरा करेंगे, इसका क्लाइंट छीनेंगे, इसका वो भरेंगे, दूसरे खराबी, तो हमारा लॉस हो जाएगा और धीरे धीरे हम लोग को सब साइड में करते चले जा रहे हैं। टाइम ऐसा आ गया है, मैं आपको बताऊं कि रेंटल बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म होने के जगह पे पहुंच गया है। हर जगह लोग ऑनलाइन, जो सोसाइटी के ग्रुप हैं, चाहे वो अपना व्हाट्सएप हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, आप चौथा पांचवा देखोगे, बड़ी सोसाइटी है, 1000 सोसाइटी में पांचवा मैसेज आएगा, माय फ्रेंड इज लुकिंग फॉर 2 BHK, एंड वापस आ जाएगा उसका रिप्लाई कि माय फ्लैट इज अवेलेबल फॉर रेंट, नो ब्रोकर्स एक्सक्यूज, विदाउट ब्रोकरेज। तो ये बहुत डेंजर सीन है जो मैं देख रहा हूं। बहुत, मतलब जब भी देखता हूं ना, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये अपने पेट पे लात है। अभी ऊपर से नो ब्रोकर जैसी साइड आ गई, आपको पता है। गेटवे माई गेट करके ऐप आता है, वहां पे सब निकल आता है, डेटा वगैरह। हमारी सोसाइटी जिसमें मैं रहता हूं, 90% डायरेक्ट होते हैं सौदे रेंटल के। आउटराइट के 50% होने लगे हैं। 50%, हाँ। 4 फ्लैट अगर एक महीने में बिके, वहां तो 2 डायरेक्ट ओनर और उसने कर लिया। अगर सही रेट में है तो मैं बोलता हूं सब वो आपस में ही कर लेते हैं। खाली वही केस अटकता है जो कॉम्प्लिकेटेड हो, या 1 करोड़ का रेट है, वो 1.25 करोड़ मांग रहा है, महंगा है, वही बचता है अपने लिए। उसी का अपन दूसरे का ना गंदा किया हुआ साफ कर रहे हैं। उसको प्रॉफिट बनाना है 25 लाख ज्यादा, 1 करोड़ का 1.25 करोड़ में बेचना है, पर ब्रोकरेज देने में उसको मतलब नानी याद आती है ना, बोलते हैं, वैसा रहता है। ये मेंटलिटी है। स्पेशली हम इंडियन लोग बहुत स्पेशल है। हर कोई इसको हटाना चाहता है। बीच में सब, मतलब इसका कुछ इशू, उसका कुछ इशू, और सबसे जो वीक, मतलब सबसे कमजोर आदमी रहता है, हमारा ही ये फायदा। तो होशियार हो जाना है। ऊपर से अपने ही सारे भाई लोग आपस में ही लड़ते झगड़ेंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, एक दूसरे का ही क्लाइंट छीनेंगे, तो समझो फिर दुनिया के मजे हैं। हम आपस में लड़ बैठे तो फिर दूसरा फायदा देगा। तो करना क्या है अभी देखो, डिजिटल मार्केटिंग वाले, पैकेज देने वाले, वो तो पैसा कमा रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है क्या नहीं? कितना जा रहा है? 25% जा रहा है अपना एडवर्टाइजमेंट पे। अगर आपके आदमी रख के काम कर रहे हो, 25% आपका सैलरी पे जा रहा है, मतलब इंसेंटिव प्लस सैलरी आप देते ही हो। उसके बाद अपने ओवरहेड रहते हैं, रेंट रहते हैं, दुनिया भर के, लाइट बिल, वाईफाई का कनेक्शन, ये कभी कंप्यूटर खराब, ये सब जो कर रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अगर 1 लाख आया तो 25,000 ही अपना रहता है, 75% वापस से धंधे में जा रहा है किसी ना किसी रीजन से। उसके लिए दिन भर लोड अपन ले रहे हैं। सक्सेस होंगे नहीं होंगे, बहुत टैलेंटेड है तभी होते हैं, नहीं तो 80% तो आए भी और गए भी, आया राम गया राम। तो आप अपने में कैसे भी करके आज ऐसा डिसाइड करो कि भाई अभी ऐसे नहीं कि बाकी लोग ऐसे करते हैं तो मैं भी ऐसे करूंगा। आप सुधरो, दुनिया सुधर जाएगी। अच्छे बनो, बहुत जरूरी है। अभी टाइम आ गया है अगर अपने को रहना है इस बिजनेस में, क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे लिए टेंशन दे रही है। हमारे ही नहीं, हर बिजनेस को टेंशन है। रेस्टोरेंट वाले को अभी कोई नहीं, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करो, सब्जी ऑनलाइन घर पे आ रही है, ऑनलाइन सब जगह हो गया है। आप जाओ देखो क्या है, आप देखो, अभी देखो हर घर में अमेजोन के पैकेज आते हैं। तो ये होने वाला है। लेकिन ब्रोकर एक ऐसा बिजनेस है, उसमें उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं देखता हूं आपस में हम लोगों में ही नहीं जमता है। मेरा एक डील हो गया, अब वो डील हो गया, मेरे बंदा कहीं से जा रहा था, बोला क्या हो गया, कहां से, उसने बता दिया गलती से, उतना होशियार नहीं है, बस उसके ओनर को फोन आ गया, क्या है सर, फ्लैट है क्या बेचने के लिए? वो मेरी डील हुई थी खाली 1 दिन पहले। बोला हाँ, पर मेरा अभी बातचीत चल रहा है। उसने भी थोड़ा मन लेने के लिए, अरे बोला सर कितने में? बोला मेरे को इतना मिल रहा है 55। बोला सर 60 दिलाता हूं, अब भी क्लाइंट बैठा है, चेक मेरे पास है, आप काय को कर रहे हो? 5 लाख का काम का नुकसान, देखो सर ब्रोकरेज देना रहा तो दो, नहीं तो मत दो। इतना उसने उसको भड़काया, इतना गंदा बोला, वो डील ही खराब हो गई हमारी। इतने तो भाई लोग हैं। पहली बार तो अपन अपना खून पसीना बहा के, मेहनत करके, कैसे क्लाइंट करके, मीटिंग करके, भाग दौड़ के एक डील बिठाते हैं, और एक ऐसा मनहूस आदमी आके उस डील में ये खत्म कर देता है। देखो उसका तो वो भुगतेगा पाप, वो यहां करेगा, उसका डॉक्टर का बिल आएगा, उसकी गाड़ी ठुकेगी, ये तो एकदम तय है। कर्म का सिद्धांत तो काम करता है। लेकिन वो कर्म के सिद्धांत से पहले आप खुद क्यों नहीं समझ जाते भाई क्या मिलता है दूसरे का बुरा करके? वही तक वो रुका नहीं है आदमी। उसने जो बायर है, वो बायर उसके पास भी थी, उसको भी फोन लगा दिया कि तुम खरीद रहे हो, अरे वो तो टॉप फ्लोर है, वो मत खरीदो।
वहां पे तो गर्मी रहेगी, चोर कूद जाएगा घर में, उसको इतना नेगेटिव मारा। अब मेरे को कैसे पता लगा, मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं। तो जब ये डील कैंसिल का मैसेज आया कि मैं 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर रहा हूं, कोई डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोलेगा कि भाई मेरे को 5 लाख ज्यादा दे दिए हैं, बोला हड्डी फेंक दी है, तो वो कोई नहीं बोलेगा। वो क्या करेंगे, ऐसा कुछ बहाना देंगे, आप समझ जाना कि भाई की नीयत पलट गई है, किसी ने फेंक दिए थोड़े पैसे इसके आगे। अब वो तो समझ में आ गया। मैंने कहा कि ये कैसे हुआ, फिर वो बंदी को फोन लगाया, ये तो ऐसे बोल रहा है। वो बंदी से मालूम पड़ा कि ये कार्टून जो है वो ब्रोकर है, क्योंकि वो बोल रही है कि मेरे को भी फोन आ गया कि आप सुना है ये फ्लैट फाइनल कर रहे हो, फाइनल का। मैंने बोला उसको कैसे मालूम, फिर पता लगा ये आज यहां तक गिरे हुए लोग हैं। आज अभी बोलना नहीं चाहिए पर यार अपने ही कम्युनिटी के हैं कि मैं जो फ्लैट दिखाने जा रहा हूं उसके पीछे उसका एक आदमी बैठा हुआ है, नकाब मतलब छुपके, कि ये कौन से फ्लैट में जा रहा है। डेटा आजकल सबके पास है, वो जो फ्लैट में जाएगा, फ्लोर में जाएगा, लगेज उसको कॉल करना है इसने। तो जाओ भैया, यही हम सब आपस में करने लगेंगे तो अब सब हम लोग अपना ही खत्म कर रहे हैं, अपनी वैल्यू गला रहे हैं बस, बाकी तो सब फायदा उठा के जाएंगे आपका। तो सुधरने का टाइम है, सुधरोगे नहीं, बदलोगे नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। रियल एस्टेट बहुत डेंजर बिजनेस हो गया है, मैं आपको बता देता हूं। तो भाई ये चीजें करना छोड़ दो। किसी का हो रहा है तो भाई उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसको भी खाने पीने को चाहिए, सब खुद का ही क्यों सोच रहा है ना। उसका वो क्या रोड पे आ जाए और सब डील जितनी है मेरा ही हो, मैं ही पैसे, नहीं तो जिसका भी होगा मैं खराब कर दूंगा। ऐसे बिगाड़ना बहुत आसान है ना, बस बोल दिया उसको। तो फिर वो बंदी ने बताया ये है जो मेरे को भड़का रहा था, इसी ने कांड किया होगा। फिर मैंने लगाया तो बोला नहीं, फिर इधर उधर वो जो बात करते ना, नहीं सर मैं मैं सोच भी नहीं सकता, मेरे को नहीं मालूम था, हो गया। मैंने बोला बोल जो भी है, मैं भी बच्चा नहीं हूं, है ना, पर जान दे भगवान तेरे को सद्बुद्धि दे। तो दोस्तों अपने को मिलके रहना है, प्लीज इस चीज को समझो, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। ठीक है, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ अच्छा लगा, मेरे को भी समझ में आएगा। और अगर कोई और आप चाहते हो टॉपिक पे तब भी कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।